बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला इमरान खान को गिरफ्तार हुए तकरीबन 2 ढाई घंटे हो चुके हैं। एक साइड पर अगर हम रखें उस फैसले को, जज हमायूं अख्तर का जो फैसला है, पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि खान साहब के साथ कितने बंदे गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम वक्त इस चीज़ को भी देते हैं, क्योंकि तोशा खाना का जो केस है, ये तकरीबन आप लोग अगर थोड़ी बहुत दिलचस्पी आप पॉलिटिक्स से रखते हैं तो आपको अच्छा खासा इल्म होगा। क्या तोशा खाना केस को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को गिरफ्तार या नाअहल किया जा सकता था, या क्या इस केस में इतनी जान थी या नहीं थी? क्योंकि तोशा खाना से जो तहाइफ लिए, इसकी डिटेल आई थी, किसने कहाँ कहाँ से तोहफे लिए, कितने लिए, ये सारी डिटेल सामने आ चुकी थी। उसके बावजूद भी खान साहब को गिरफ्तार करना, उनको नाअहल करना समझ से बाहर का था। लेकिन इसके बावजूद दो तीन चीजें मैंने आपके सामने पिछली दो तीन वीडियोज में मैं आपके सामने रखी थी। वो ये थी कि उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो इस वक्त के मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हैं, तो खान साहब ने ये कहा था कि मैंने तो तोहफे बेचे नहीं थे। उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये सारी चीजें, ये तहाइफ बेचे थे, तो लिहाजा आप उनसे पूछ लें। मैंने उस दिन आपको यह कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हाजिर सर्विस मेजर जनरल को बुलाकर उनसे पूछ सके। इनमें इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कहाँ से हो गई कि ये एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को बुलाकर उनसे पूछें कि हुजूर वाला तहाइफ कहाँ से गया? ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते। बहरहाल वो फैसले के ऊपर अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएं, गलत हुआ सही हुआ वो एक अलग मसला है। मैं बारहा वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूं। बाकी जो डिजिटल के लोग हैं वो भी इस चीज के बारे में आपको ये सारी डिटेल, तोशा खाना केस या बाकी केसेस हैं, खान साहब के हवाले से वो डिटेल आपके सामने रख चुके हैं। आते हैं इस चीज के ऊपर कि खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया, जहां तक मैंने कुछ लोगों से बात की है, जराये से बात की है, खान साहब के साथ 5 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें अली नियाजी साहब और अली खान साहब, इस तरह 3 लोग और भी थे, इन 2 लोगों। और इसके अलावा आप खसूसन जो खान साहब की सिक्योरिटी में मुख्तलिफ फुटेज में आप देखते होंगे, जो इर्द गिर्द के खसूसन खान साहब की यानी सिक्योरिटी पर मामूर होते थे, वो स्टाफ, यानी उस स्टाफ के जो 5 मेन लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन 5 को क्यों गिरफ्तार किया गया है, जहां तक मैंने कुछ लोगों से एक दो वकला बात की है, तो उन्होंने कहा है कि 3 MPO के तहत, यानी इस चीज़ का खदशा है शायद एहतजाज हो जाए, क्योंकि एहतजाज की काल भी दे दी गई है। जो यूथ है लाहौर की, ISF जो जिसको आप बोलते हैं, कह लीजिए कि एक ग्रुप है, उनकी जानब से, या कह लीजिए कि एक ज़ेली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानब से एहतजाज की काल भी दे दी गई है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 5 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इमरान खान के साथ। इसके अलावा जब मैंने कुछ और पूछा दोस्तों से, तो उन्होंने ये बताया कि खान साहब के पास जब पुलिस आई, SP या फिर SSP के रैंक के जो लोग थे वो लीड कर रहे थे, वो खान साहब के पास आए। खान साहब खुद निकल कर दरवाजे से थोड़ा सा बाहर है, ये अंदर वाले दरवाजे की बाहर बात हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, एक बाहर दरवाज़ा है, उसके आगे एक और है, उसके आगे एक और है। ये बिल्कुल जब पुलिस एट द एंड खान साहब के कमरे तक पहुँच गई, तो वहाँ खान साहब खुद निकल कर बाहर आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी। और खान साहब ने ये कहा कि मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं तैयारी कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर कह रहे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोई 2 मिनट भी नहीं है। उन्होंने 1 मिनट्स भी खान साहब को नहीं दिया। खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। इससे पहले जो ज़मान पार्क का पहला सिक्योरिटी, जो पहला यानी गेट था, शायद आप गए होंगे, जो बिल्कुल रोड के ऊपर है, वहां पे पुलिस ने उस गेट को बंद कर दिया। जब वकला आए, वकला ने जबरदस्ती उस गेट को खुलवाया, तो वकला भी अंदर दाखिल हुए, तो साथ ही कुछ जो हमारे सहाफ़ी बरादरी के कुछ लोग थे, वो भी अंदर दाखिल हो गए। और उसके बाद फिर पुलिस ने उस गेट को दोबारा बंद कर दिया, इस खदशे से कि ताकि एहतजाज न हो जाए, ताकि मामलात खराब न हो जाए। हालांकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद गिरफ्तारी दी, खुद वो जाकर उस गाड़ी में बैठे। इसके अलावा साथ आपको ये बता दूं, जब हमारे कुछ साफ़ी लोगों ने जाकर उनसे पूछा, जो सिक्योरिटी के लोग जो इस वक्त भी मामूर हैं, यानी घर के सिक्योरिटी के मामूर थे, या फिर कह लीजिए कि जो घर के बाहर लोग मौजूद थे, ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग थे सिक्योरिटी के ऊपर, उनसे जाकर पूछा गया कि वो फुटेज कहाँ पे है, वो बैकअप कहाँ पे है, CCTV फुटेज, ज़ाहिर सी बात है कैमरे लगे हुए हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, तो अंडरस्टूड है वो फुटेज तो होनी चाहिए। तो ये बताया गया कि वो फुटेज वो साथ ले गए हैं। अब कौन साथ ले गए हैं ये पता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है SP SSP रैंक के जो लोग थे वो आए थे गिरफ्तार करने। मुबैना तौर पर यही बताया जा रहा है, कुछ हमारे सहाफ़ियों ने जब बात की है, उनके बकौल कि फुटेज वो साथ ले गए हैं, यानी फुटेज भी
इस वक्त मौजूद नहीं है कि खान साहब को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कुछ इतलात ये भी हैं कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा भी है, 1-2 दरवाज़ा तोड़ा है, तोड़कर अंदर दाखिल हुए। हालाँकि खान साहब को वहाँ पता भी नहीं था कि पुलिस बाहर आ गई है। पुलिस आ गई थी, खान साहब खुद निकल कर बाहर आए, थोड़ा-सा आगे आए, पुलिस थोड़ा-सा आगे गई मज़ीद, यानी 1-2 दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा। जब एट द एंड की बात हो रही है, अब कोई बंदा ये ना कहे कि एक बात आप कह रहे हैं कि पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि खुद खान साहब चल कर आए, मुख्तलिफ गेट्स हैं, मुख्तलिफ दरवाजे हैं, इसी वजह से आपको ये चीज़ समझनी होगी। बहरहाल अगर मैं इस पर मज़ीद डिबेट करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि इस वक़्त की जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि वकला की कुछ तादाद जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद है, क्योंकि बाहर वाला जो गेट है, जो दरवाज़ा है वो बंद है। कुछ ज़बरदस्ती वकला अंदर दाखिल हो गए थे। वो वकला ज़मान पार्क के अंदर नारेबाज़ी कर रहे हैं और जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ उस फैसले को चैलेंज करने के खिलाफ, यानी वो नारेबाज़ी कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो उस फैसले को सही नहीं समझते होंगे। अब ये वकला ही कर सकते हैं, क्यों वो जज हुमायूं के खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यूज़ भी वो दे रहे थे, अपना वाकिफ़ भी बयान कर रहे थे, बारहा वो नारेबाज़ी कर रहे थे। लेकिन जो खान साहब वो गिरफ्तार कर लिए गए, उनके साथ 5 लोग और भी गिरफ्तार हुए। बाकी जो सिक्योरिटी के लोग थे वो वहाँ पे परेशान थे। इस वक़्त की ये मौजूदा सूरत हाल ये है। एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है। अभी तक एहतजाज के कुछ लोग जो हैं वो जमा हुए हैं। अभी हो सकता है आने वाले 2-4 आगे वाले जो घंटे हैं वो इंतहाई अहम होंगे। और इसके अलावा साथ आपको ये बता दूँ, इससे पहले यानी गिरफ्तारी से पहले जो माल रोड की दोनों रास्ते थे, वो बंद कर दोनों साइड से थी, वो बंद कर दी गई थी जो ज़मान पार्क की तरफ आती थी। लेकिन अब जो है वो उनको क्लियर कर लिया गया है। खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद कोट लखपत जेल में उनको रखा जाएगा। 3 साल के लिए कैद की सज़ा जो है वो उनको सुनाई गई है। 5 साल के लिए उनको नाअहल कर दिया गया है। किसके चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तोशाखाना केस को मद्देनज़र रखते हुए, तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर, उस तोशाखाना केस को जिसमें तमाम तर सहाफ़ी, हमारे लीडर जो इसमें पॉलिटिक्स में हैं, जो नहीं हैं, कुछ फ़ौत हो गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, किसी एक के ऊपर ये इवन के हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, इवन के किसी एक के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने तोहफ़े नहीं लिए। हर एक ने तोहफ़े लिए, लेकिन सिर्फ़ नाअहल खान साहब को किया गया है। बहरहाल इस फ़ैसले के ऊपर जो वकला हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अब उनका एहतजाज करना या उनका ये नारेबाज़ी करना कितना रंग लाएगा, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।